हेलो बच्चों, आज हम लोग एडिशन रिएक्शन का जो होती है थर्ड रीडिंग पढ़ते हैं। इसको हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। ठीक है, एडिशन रिएक्शन पढ़ते हैं। देखो बेटा ध्यान से सुनिएगा ना, बहुत अच्छा टॉपिक है। इसको हम लोग बोलते हैं नाभिक स्नेही योग अभिक्रिया। ठीक है, नाभिक स्नेही योग अभिक्रिया। ध्यान से देखिएगा, इसमें जो होता है, ठीक है, नाभिक स्नेही योग अभिक्रिया में क्या होता है, नाभिक स्नेही जो होती है अभिकर्मक जो होती है का योग होता है। इसको याद करना। इसमें न्यूक्लियोफिलिक जो रिएजेंट्स होते हैं वो न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट्स हमारे CN- है, OH- है, NO2- है, ठीक है, NH2- है। तो ये सब न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट्स होते हैं। हम लोग स्टार्ट करते हैं, जैसे मान लीजिए आपका, देखो ये एक चीज़ और भी है कि जो नाभिक स्नेही जो होती है, नाभिक स्नेही योग, ठीक है, योग अभिक्रिया कार्बोनिल यौगिक में पाई जाती है। कार्बोनिल यौगिक जो होती है, यौगिक में क्या होती है, पाई जाती है। इसको याद कर सकते हैं, कोई दिक्कत? तो ये आपका जो होती है नाभिक स्नेही जो होती है योग अभिक्रिया केवल कार्बोनिल यौगिक में आपको पाई जाती है। अब ये कार्बोनिल यौगिक है क्या, ध्यान सुनिएगा। जैसे C है, डबल बॉन्ड आपका O है, उसके बाद मान लीजिए ये कोई मतलब एटम A है और क्या है आपका B है, सपोज कर लो। तो इस कंडीशन में इसका जो हाइब्रिडाइजेशन होगा बेटा, वो हाइब्रिडाइजेशन आपका sp2 होगा। क्यों? क्योंकि एक सिग्मा बॉन्ड यहाँ, एक सिग्मा बॉन्ड यहाँ, एक सिग्मा A का पाई। तो जहाँ 3 सिग्मा बॉन्ड होते हैं वो हमारा sp2 हाइब्रिडाइजेशन होता है। तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन का मतलब इसकी जो स्ट्रक्चर्स होगा वो कैसा रहेगा, प्लानर। कैसा रहेगा बेटा, प्लानर होगा। अब ध्यान से सुनिएगा, कार्बन और ऑक्सीजन में मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होने के कारण जो होती है ये इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर क्या करेगा, अट्रैक्ट कर लेगा। तो इसके ऊपर आ जाएगा आपका नेगेटिव चार्ज, इसके ऊपर आ जाएगा आपका पॉजिटिव चार्ज। समझ गए? अब उसके बाद अगर कोई न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट्स होता है तो ये तुरंत इस पर कार्बोकेटान जो होती, कार्बन के केटान पर जो होती क्या करेगा, अटैक करेगा। तो उस कंडीशन में आपकी sp2 से आपकी कौन सा, देखो पहले क्या था, 3 बांड थे। जो ही न्यूक्लियोफिलिक आएगा कितने बांड हो जाएंगे, 4। तो मतलब sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा, हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा। तो इनकी जो स्ट्रक्चर बनेगा वो कैसा बनेगा, टेट्राहेड्रल। कैसा बनेगा, टेट्राहेड्रल बनेगा। तो जैसे आपका ये है, जो ही न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट्स इस पर अटैक करेगा ये तुरंत क्या करेगा, बेंट कर जाएगा। तो ये तीनों के तीनों जो होते हैं ऐसे बांड बना लेगा, मतलब टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर में। तो देखो बनेगा क्या, ये रिवर्सिबल होता है। तो बनेगा आपका C है, ये आपका A, ये आपका B, ये आपका ऑक्सीजन हो जाएगा और ये आपका न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट्स हो जाएगा। ठीक, तो ये जो रिएक्शन होगा ये हमारा स्लो रिएक्शन होगा, रिवर्सिबल होगा लेकिन स्लो रिएक्शन होगा। अब इसको कहीं ना कहीं से जो होती है प्रोटॉन्स मिलेगा। तो जब प्रोटॉन्स मिलेगा बेटा तो हमारा बनेगा क्या, देखा, C बनेगा, NU बनेगा, उसके बाद A बनेगा, उसके बाद B बनेगा, उसके बाद OH बनेगा। अगर प्रोटॉन कहीं से H+ मिल गया तब की बात है। तो आपका ये आपका एडिशन प्रोडक्ट बनेगा। क्या बनेगा, एडिशन जो होती है प्रोडक्ट आपका बनके तैयार हो जाएगा। और ये जो रिएक्शन होता है वो हमारा फास्ट होता है। क्या होता है, फास्ट। तो इनकी कुछ रिएक्शंस के जो होते हैं, ये तो आपको जनरल इंट्रोडक्शन से बताए हैं। इनके कुछ एग्जाम्पल हम लोग लिखते हैं। एग्जाम्पल में क्या लिखते हैं, जैसे मान लो CH3 है, C है, डबल बॉन्ड O है और H है। इसे हम लोग कहते हैं एसीटल्डिहाइड कहते हैं, एसीटल्डिहाइड
एसिटाल्डिहाइड कहते हैं। अब यदि मान लो इसको हम HCN के साथ रिएक्ट करा देते हैं, इसको हम कहते हैं हाइड्रोजन, ठीक है, हाइड्रोजन साइनाइड कहते हैं, साइनाइड कहते हैं। तो ये माइनस और ये प्लस इधर आएगा, तो ये माइनस और ये प्लस, ये पोर्शन जो होता है न्यूक्लियोफिलिक होता है। तो ये आपका ये आपका जो है आएगा इस केटायन पर, और ये आपका आएगा इस पे। तो बनेगा आपका CH3 बनेगा, C बनेगा, H बनेगा, उसके बाद वो अपनी होती OH बनेगा और Cl बनेगा। इसी को हम कहते हैं साइनो हाइड्रीन कहते हैं। क्या कहते हैं? साइनोहाइड्रीन कहते हैं। अगर मान लीजिए यही आपका CH3 हो, C हो, डबल बांडो हो, CH3 हो, इसको हम कहते हैं एसीटोन कहते हैं। क्या कहते हैं? एसीटोन कहते हैं। अगर इसको मान लो NaHSO3, सोडियम जो होती है, सोडियम बाई सल्फाइड के साथ रिएक्ट कराते हैं। तो देखो योग का मतलब होता है जुड़ना, तो आपका ये माइनस और ये क्या रहेगा प्लस, सेम कंडीशन है यहाँ आपका माइनस और ये प्लस। तो ये प्लस वाला किसके साथ? माइनस का, और ये माइनस वाला किसके साथ? प्लस के साथ। तो बनाएगा आपका CH3, उसके बाद क्या लिखेंगे हम लोग O माइनस Na प्लस, उसके बाद लिखेंगे SO3H, इसको हम लोग लिखेंगे एसीटोन सोडियम, ठीक है, सोडियम बाई सल्फाइड लिखते हैं। तो देखो एक नया आपका जो होती है एडिशन प्रोडक्ट बन रहा है कि नहीं बन रहा है, ठीक। तो ये आपका न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, नोट कर लीजिएगा इसको।